हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टेबल कंस्ट्रक्टर के बारे में। टेबल कंस्ट्रक्टर होता क्या है, कैसे काम करता है, किन सिनेरियोज में हम टेबल कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं, ये सब कुछ जानने वाले हैं हम प्रैक्टिकली। तो सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो फ्रेंड्स, जब हम टेबल कंस्ट्रक्टर को देखते हैं, तो टेबल कंस्ट्रक्टर बेसिकली, जैसे कि नाम से भी आप लोगों को पता चल रहा है, टेबल कंस्ट्रक्टर हमारे को टेबल क्रिएट करने के लिए यूज में आता है। बेसिकली हम टेबल कंस्ट्रक्टर का यूज एक या एक से ज्यादा कॉलम की टेबल को क्रिएट करने के लिए कर सकते हैं। अब टेबल को क्रिएट करने के लिए डैक्स के कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे डेटा टेबल, जो हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस भी कर चुके हैं। टेबल कंस्ट्रक्टर बेसिकली कोई फंक्शन नहीं है डैक्स का। इसके अंदर हम सिंपली ब्रेसेस यूज करके और अपने डेटा को इसके अंदर बेसिकली डिजाइन करते हैं। बेसिकली टेबल का जो स्ट्रक्चर होगा, यूजिंग दिस टेबल कंस्ट्रक्टर हम क्या करेंगे, वो डिजाइन करते जाएंगे, जिसके अंदर जो हमारे पास कॉलम्स होंगे और करस्पॉन्डिंग उन कॉलम्स की वैल्यूज होंगी। अब जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है टेबल कंस्ट्रक्टर का, वो ये होता है कि टेबल कंस्ट्रक्टर में हम कॉलम्स के नेम नहीं दे सकते। जैसे आपने देखा डेटा डेटा टेबल के अंदर हम कॉलम्स के नेम दे सकते हैं, ऐसा प्रोविजन टेबल कंस्ट्रक्टर में नहीं होता। पर फ्रेंड्स, टेबल कंस्ट्रक्टर में इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेज होता है जो डेटा टेबल में नहीं होता। वो होता है कि टेबल कंस्ट्रक्टर के अंदर हम एक्सप्रेशंस को लिख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख सकते हैं जो स्केलर वैल्यू रिटर्न कर, ऐसे एक्सप्रेशंस को हम टेबल कंस्ट्रक्टर में लिख सकते हैं। आपको याद होगा, डेटा टेबल के अंदर हम केवल फिक्स्ड वैल्यूज ही दे सकते हैं, स्टैटिक वैल्यूज ही पास कर सकते हैं। बेसिकली जो डेटा टेबल थी, जो डेटा टेबल फंक्शन होता है टेक्स्ट का, उसके थ्रू हम एक स्टैटिक टेबल टाइप की टेबल बना सकते हैं। लेकिन जो टेबल कंस्ट्रक्टर है, इसका एडवांटेज ये है कि हम इसमें एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं जो रिटर्न करते हैं स्केलर वैल्यूज। तो ये तो हुआ हमारा टेबल कंस्ट्रक्टर। तो अब फ्रेंड्स, हम क्या करने वाले हैं, हम अपने टेबल कंस्ट्रक्टर यूज करके एक टेबल डिजाइन करेंगे, जिसमें हम दोनों सिनेरियोज कवर करेंगे। एक जिसमें हम केवल स्टैटिक वैल्यूज, फिक्स्ड वैल्यूज रखने वाले हैं, और एक जिसके अंदर हम एक्सप्रेशंस के थ्रू बेसिकली अपने टेबल को डिजाइन करेंगे। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं शिफ्ट एंटर करके सबसे पहले यहाँ पे ब्रेसेस, इसमें एज सिंपल एज दैट, आप लोग को कुछ नहीं करना है, इसमें सिंपल करली ब्रेसेस मैंने दे दिए। अब फ्रेंड्स, अगर मैं इसमें केवल वन पास कर देता हूं, यहाँ सिंपल अगर मैं वन लिख देता हूं, और अब देखता हूं इसका आउटपुट क्या आता है, तो इसको अगर हम देखें और डेटा व्यू में जाएं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं मेरी टेबल कंस्ट्रक्टर डेमो करके जो टेबल थी मैंने यहाँ बनाई थी, वो आ चुकी है। और उसके अंदर केवल एक ही कॉलम आया है, और उस कॉलम के अंदर भी एक ही वैल्यू आई है जो है वन। एज सिंपल एज दैट। अब दोस्तों, अगर मैं इसके अंदर वन के बाद यहाँ टू कर दूंगा, तो क्या होगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही कॉलम के अंदर मल्टीपल रोज आती जा रही हैं। पर एक सिनेरियो उठता है कि अगर हमारे को मल्टीपल कॉलम्स भी ऐड करने हैं, तो उसके लिए फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे जाके, क्योंकि मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाके अपने ब्रैकेट्स को डाल दूंगा और ओके कर दूंगा। तो अब आप देख सकते हैं मेरे पास पहले जो एक कॉलम और दो रोज आ रही थी, अब वो ऑल टुगेदर दो कॉलम्स और सिंगल रो आई है। इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पे मल्टीपल, लेट सपोज यहाँ पे मल्टीपल रोज भी ऐड करनी है एंड मल्टीपल कॉलम्स भी, तो उस सिनेरियोज में मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास दो कॉलम्स और दो रोज आ चुकी हैं। तो ये तो हुआ एक तरीके से फिक्स्ड वैल्यूज को यूज करके हम कैसे टेबल कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं। अब फ्रेंड्स, हम देखते हैं किस तरीके से हम, ये सेकंड सिनेरियो था हमारा, एक्सप्रेशन पास करके जो रिटर्न करते हैं स्केलर वैल्यूज, तब कैसे टेबल को डिजाइन करते हैं। तो अब फ्रेंड्स, मैं क्या करूंगे, सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, यहाँ पे फॉन्ट साइज। ओके। अब मैं इस फोर वैल्यू की जगह फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ, सिंपल सम ऑफ लेट सपोज सेल अमाउंट, और इसको ओके कर देता हूँ। तो अब जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो वैल्यू थी, जो हमारी सेल्स अमाउंट की टोटल वैल्यू थी, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई है। बेसिकली एक स्केलर वैल्यू रिटर्न हुई और वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई।
ये प्रोविज़न फ्रेंड्स डेटा टेबल में नहीं था, हम ऐसा एक्सप्रेशन वहाँ नहीं लिख सकते थे। यही एडवांटेज है टेबल कंस्ट्रक्टर का कि यहाँ पे हम अपने एक्सप्रेशंस जो स्केलर वैल्यू रिटर्न करते हैं, उनको यहाँ लिख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं कुछ और इसको थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करूँ और कैलकुलेट फंक्शन लिखूँ और लेट्स सपोज़ अभी के लिए मैं अपने प्रोडक्ट लुकअप में से प्रोडक्ट मोबाइल या मोबाइल की अगर मैं सेल्स अमाउंट देखूँ और इसको मैं यहाँ क्लोज़ कर देता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, जैसे आप अगर यहाँ पे देखें, तो मैंने यहाँ पे मोबाइल, कितनी मोबाइल का सेल्स अमाउंट है, केवल मोबाइल जो हमारा प्रोडक्ट था, उसका कितना सेल्स अमाउंट है, वो भी यहाँ पे आ गया। बेसिकली स्केलर वैल्यू आ गई। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक और बात देखने वाली है कि अभी आप देख पाएँगे कि मेरी ये जो वैल्यू थी, ये होल नंबर टाइप की आ रही है बेसिकली कॉलम 2 की वैल्यू होल नंबर टाइप की आ रही है, कॉलम 1 की वैल्यू जो है वो भी होल नंबर टाइप की आ रही है। लेट्स सपोज़ अभी मैं इस 1 की जगह एक स्ट्रिंग लिख देता हूँ यहाँ एबीसी, तो होगा क्या? जैसे आप देखिएगा कि ये जो हमारा कॉलम 1 था, इसकी वैल्यू अब टेक्स्ट टाइप की हो गई। ऑल्दो यहाँ पे हमारी जो सेकंड वैल्यू है इसी कॉलम की वो 3 है, फिर भी इसने स्ट्रिंग में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो ये एक इसमें समझने वाली बात होती है कि ये कन्वर्ट कर देता है ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यूज। अब एक और फ्रेंड्स बात जो मैंने बिगनिंग में भी आपको बताई थी कि जो हमारा टेबल कंस्ट्रक्टर होता है वो नेम हमें डिफाइन नहीं करने देता कॉलम के। जैसे आपने देखा यहाँ पे वैल्यू 1 वैल्यू 2 ऐसे करके हमारे कॉलम्स आते हैं। अगर आपको चेंज करने हैं ये नाम तो आपको यहाँ मैन्युअली जाके, जैसे यहाँ मैं वैल्यू 1 की जगह लेट सपोज टेस्ट कॉल 1 दे देता हूँ। इस तरीके से ही आप चेंज कर पाएँगे कॉलम्स के नाम। अदरवाइज़ आप यहाँ पे खुद से ये बेसिकली जो टेबल कंस्ट्रक्टर है, ये खुद से हमारे को नाम चेंज नहीं करने देता। तो ये तो फ्रेंड्स हुआ टेबल कंस्ट्रक्टर और क्या डिफरेंस होता है टेबल कंस्ट्रक्टर और डेटा टेबल जो हमारा डेक्स का फंक्शन है, उसमें। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपके कोई कमेंट्स हैं या फीडबैक है वो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। धन्यवाद।